हर 12 साल में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक एक ऐसे रहस्यमयी आयोजन का केंद्र बनता है जिसे कुंभ के नाम से जाना जाता है। हर बार जब भी कुंभ मेला होता है तब लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, अपने पापों से मुक्ति की तलाश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस बार प्रयागराज के मेले में छिपे उन रहस्यों के बारे में जो अब तक कोई नहीं समझ पाया है? वैसे तो कुंभ 4 प्रकार के होते हैं जिनके स्थान और महत्व के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बार प्रयागराज में लगने वाले कुंभ में कुंभ नहीं महाकुंभ है, जो कि 144 वर्ष में एक बार लगता है, जो इसे बेहद विशेष बना देता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस महाकुंभ के साक्षी बने हैं। ये महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, इसके पीछे कई तरह के गहरी बातें छिपी हैं जिन्हें हम और आप अब तक नहीं जान पाए हैं। ये एक साधारण मेला नहीं है, बल्कि एक ऐसा संगम है जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान मिलकर एक नया रूप लेते हैं। यह वह स्थान है जहां हर बार कुछ नया रहस्य सामने आता है और हर बार सवालों का एक नया सिलसिला शुरू होता है। ये एक ऐसा आयोजन है जहां पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक तथ्य आपस में ऐसे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं जो हजारों सालों से अनसुलझे हैं। सनातन धर्म कुंभ मेले का बहुत महत्व है, जिसमें दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु संगम स्थल पर आते हैं और पवित्र स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र जितनी भी नदियां हैं उसमें स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं और कुछ सालों के अंतराल में मनाए जाते हैं। इस मेले में बड़ी संख्या में नागा साधु जो होते हैं वो आते हैं। बाकी समय एकांत में निवास करते हैं, हिमालय में गुप्त तरीके से योग और ध्यान और साधना करते हैं। अब सवाल यह है कि इन्हें महाकुंभ का पता कैसे चलता है और कैसे महाकुंभ के दौरान ये बड़ी संख्या में पवित्र घाटों पर पहुंच जाते हैं। अब हम जानते हैं वर्षों पुराने इस हिस्ट्री को, इस इतिहास को। 2025 में प्रयागराज में जो ये कुंभ चल रहा है, इसमें ऐसा क्या खास है कि 144 साल के बाद में ये योग बन रहा है? और क्यों महाकुंभ प्रयागराज में ही मनाया जाता है? अक्षयवट वृक्ष का क्या महत्व है? 12 का योग या अंक और महाकुंभ का क्या संबंध है? अब हम बात करते हैं कुंभ के उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में जो आप नहीं जानते हैं। ये नागा साधु के पास एक अदृश्य वॉच, एक घड़ी होता है जो इन्हें समय बताता है कि कब कुंभ है। अगर वो घड़ी, वो वॉच जो इन्हें टाइम बताती है, वो गायब हो जाए तो क्या होगा? आज हम बताते हैं, आज हम सोचते हैं इस चीज को कि क्या होगा। आज कुछ ऐसी बातें करते हैं, आपको आश्चर्य होगा। कुंभ क्यों और कब मनाया जाता है? क्या है कुंभ का इतिहास? महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और भक्ति का अद्वितीय संगम है। कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, इसके पीछे एक ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, कई रोचक व्यवस्थाएं छिपी हुई हैं। कुंभ मेले का इतिहास प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। हजारों वर्षों पहले से इसे मानते हैं। कुंभ मेले की शुरुआत और इसकी परंपरा वैदिक काल से ही है। कई प्राण जो होते हैं, प्राण
अपने ग्रंथ उनमें भी यह माना जाता है। समुद्र मंथन से ये स्टार्ट होता है। कई सारे पुराणों में और ग्रंथों में आप पढ़ सकते हो। कुंभ का आयोजन तकरीबन 2000 से 3000 वर्ष पुराना है। ऐतिहासिक साक्ष्य अगर आप देखना चाहें तो राजा हर्षवर्धन जो थे, जब उनका किंगडम था, तो वहीं से एक कुंभ चला आ रहा है। और चीन के एक यात्री आए थे हेन स्वांग, उन्होंने भी अपना उल्लेख किया हुआ है। भारत यात्रा के दौरान 1400 वर्ष पुरानी यात्रा के दौरान उन्होंने इस चीज का उल्लेख किया था। ईस्वी 606 से 647 ईस्वी में प्रयागराज में पहली बार उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह कुंभ का आयोजन होता है। हेन स्वांग ने यह भी लिखा है कि भारत से ही नहीं, कई दूर देशों से भी, मतलब विदेश से भी लोग यहाँ पर आध्यात्मिक तौर पर स्नान करने और पाप का मुक्ति के लिए कुंभ मेले पर आते हैं। कुंभ मेले का सबसे पुख्ता सबूत आपको मिलेगा गरुड़ पुराण में। इंद्रदेव जब महर्षि दुर्वासा को रास्ते पर मिलने पर उन्होंने प्रणाम किया तो ऋषि दुर्वासा ने उन्हें प्रसन्न होकर एक माला दी, और इंद्रदेव ने क्या किया, अपनी उस माला का अनादर करते हुए उसको अपने हाथी के माथे पर डाल दिया। उनके हाथी ने माला को सूंड से घसीटकर पैरों से कुचल डाला। ऋषि दुर्वासा को इतना क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया कि आपसे आपकी शक्ति और साम्राज्य छीन लिया जाएगा। सारे देवता शक्तिहीन हो गए और अपनी शक्तियों को हासिल करने के लिए सबसे पहले वो ब्रह्मा और शिव के शरण में गए, और उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप जाकर विष्णु भगवान से मिलें। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने के लिए देवताओं को बोला, और समुद्र का मंथन जो था वो अकेले देवताओं के बस का काम नहीं था। भगवान विष्णु ने जो सजेस्ट किया, उस दौरान फ्रेंडशिप हो गई दैत्य और भगवानों के बीच में। उन्होंने जब मंथन किया तो जो भी उससे निकलेगा वो आपस में बांट लेना है। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को यूज किया। मथानी और नागराज नाग को रस्सी बनाया गया। उसके फलस्वरूप क्षीर सागर से परिजात, शर्वघोड़ा, रंभा, कल्प वृक्ष, शंख, गदा, धनुष, कौशकमणि, चंद्रमद, कामधेनु और अमृत कलश लिए धनवंतरी निकले। मंथन में सर्वप्रथम जो निकला वो था पॉइजन, विष। उसे भगवान शिव ने पी लिया। अमृत कलश को छीना किसने? राक्षसों ने, और देवता कुछ कर नहीं सकते थे, वो पावरलेस थे। उस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और जितने भी राक्षस थे उनसे वो अमृत कलश छीनकर देवताओं को बांट दिया। जो ट्रीटी हुई थी, जो समझौता हुआ था, उस दौरान किसी को अमृत नहीं मिला, सिर्फ देवताओं को मिला। इस दौरान 12 दिन और 12 रात वॉर हुआ, और जो अमृत कलश था वो जयंत के हाथ में था। अमृत पात्र से 4 अलग अलग जगह अमृत गिरा। जहां अमृत गिरा वो स्थान आज प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के नाम से जाने जाते हैं। तभी से ये भ्रांतियां है या ये मानते हैं कि इन स्थानों पर कई रहस्यमय शक्ति और कई सारे वरदान हैं। तभी से कुंभ मेला इन स्थानों पर लगता है। देवताओं का एक दिन मानव की, इंसानों के 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला 3 साल के अंतराल पर लगता है, जिसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। हर 3 साल में हरिद्वार, प्रयागराज में, फिर नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयागराज और हरिद्वार में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व को